करीना का फोन आया था। करीना का फोन आया था? कब, कहाँ, कैसी है वो, कहाँ है? दुबई में। दुबई में? अपनी शहजादी के लिए बर्गर लेकर आए हैं मौसूफ। शर्म तो आती नहीं है। हम लोगों के दिल तो पत्थर के है ना कि हमारा खाने को दिल नहीं करता। अरे कुछ छोड़ा भी नहीं है तूने आबाद होने को। करीना तेरी वजह से हसीना और सफीना की डोली की जगह उनकी खुशियों और अरमानों के जनाजे उठ गए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। इतना टाइम हो गया। आ जाएंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। जीते रहो। कैसी खाला जान? ठीक ठाक है? मैं ठीक ठाक हूँ। अम्मी ठीक है ना? कैसी आप? ठीक ठाक है? नन्नी बैठो। जी खाला। अब बात सुने, आप ना ये तमाशा क्या देख रहे हैं? हमारा सामान उठा के रख दें अंदर। बहुत भारी है भाई। कौन भारी है? इस वक्त तो मैं सूटकेस की बात कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है आधा हैदराबाद डाल के लेके आ गई उसके अंदर। क्यों उठाया था सामान? तूली है तू, है तो देते। तेरी लद रही है हेवी वेट, वो तो देना थी, बहन लद रही है। खाला हट्टा कट्टा है ये, घिस थोड़ी जाएगा। दिखने में छोटा है लेकिन उम्र में तो बड़ा ही है ना। हैदराबाद से अकेली ये सामान उठाते लेते रह रही है, तो यहाँ से वहाँ लगते में क्या तुझे मौत आ रही है? अरे बच्चे अभी आए हैं, थके हुए हैं, क्यों झगड़ा कर रही हो? मैं रख दूंगी उठा के। अरे बेटा इतनी सारी चूड़ियां ले आई हैदराबाद से? जी खाला, अगर आपको चाहिए तो ले लीजिएगा। वैसे ये सैंपल के तौर पर लाई हूँ मैं, मार्केट में दिखाने के लिए। चूड़ियाँ बेचती हो तुम? हाय आपकी ज़बान मुबारक करे अल्लाह ताला। अगर मेरा कारोबार चमक गया ना, फिर ऐसा कारखाना खोलूंगी ना, देखिएगा फिर हम यही रहेंगे। बस इसीलिए तो लेकर आई हूँ चूड़ियाँ। हाँ। बेटा अभी आई हो, थकी हुई हो, अभी से कारखाना खोल लिया। जाओ मुंह हाथ धो, फ्रेश हो जाओ, फिर बैठ के बातें करेंगे। जाओ शाबाश। ठीक है खाला जान, ठीक है। घर तो पता है ना सारा, तुमने देखा हुआ है पहले ही। जी चल नन्नी सामान उठा। मैं क्यों सामान उठाऊं? तुम उठाओ ना। तुम हो मुझसे छोटी, मैं तो तुमसे बड़ी हूँ। बदतमीजी मत कर, स्टेशन तक यहाँ तक ये लेकर आई हूँ मैं। चल चल उस उठा। आदमी से जो मैंने सामान उठवाया था वो कुछ नहीं। अच्छा चल उठा कर लेकर आ, मेरी चूड़ियाँ टूट जाएंगी। खाला मैं आ रही हूँ। सही आप उठा दीजिएगा। अरे हम उठा लेंगे भाई। मम बिजनेसमैन फैमिली लग रही है। चुन्नी कहाँ रह गई? जाना जरा जाके पता तो कर दे। हाँ मोनिका, मैं बाहर जाके देखता हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई। नाम क्या है अम्मा? चुन्नी। भाभी ये तेरा नाम रख दिया? इतना नाम तुन्नी, इतना नाम मुन्नी, और दो से बराबर नन्नी। अरे मजाक नहीं उड़ाया कर, चांद तारा हर किसी का। भाभी अब क्या होगा, इतने थारे लोग आ गए। अरे बेचारी हसीना ही पिसेगी और क्या। अच्छा सुनो, ये लोग वहाँ से तेज वेज नहीं लेकर आए? पता नहीं, बुरा लगता है बंदा पूछता। लाई होंगी शायद। पता नहीं, इसमें लगते नहीं होंगी क्या? छोड़ देना, सामान देख लो। चुन्नी से पंगा लेगा साला। ऐसे समझ रहे जैसे हम किसी गांव से आए। अबे हैदराबाद से आए हम। पंगा लेता है तो बता आए यहाँ पर इस मोहल्ले में, फिर इसको बताऊंगी। ज्यादा पैसे मांगता है, 1 रुपया नहीं दूंगी इसको मैं। सफीना, नन्नी अब तुम्हारे साथ रहेगी इस कमरे में। क्यों अम्मा? अरे मेहमान है और फिर तुम्हारी कजिन है बेटा। रहने दे अम्मा, तू भी अच्छी तरह जानती है कि मेहमान वो होता है जो आए और वापस चला जाए। ये लोग लंबे टाइम के लिए आए तो मेहमान कहाँ से हुए? वैसे भी मेरे कमरे में इतनी जगह नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी जगह में सो जाएगी यहीं कहीं वो। अम्मा खुदा का खौफ करो। तुम अच्छी तरह एक बात जानती हो कि वो सिर्फ नाम की नन्ही है। उस डबल भैंसे को पूरी जगह चाहिए सोने के लिए। और अगर वो तुम्हें इतनी नन्ही लगती है तो झूले का इंतजाम कर लो, पता लग जाएगा। फिर बकवास शुरू कर दी ना तूने। मैंने कह दिया है कि वो यहीं रहेगी इसी कमरे में। अम्मा तुम एक दफा हसीना से क्यों नहीं पूछ लेती? अरे उससे क्या पूछना, मैंने जो कह दिया है बस। ठीक है, तो फिर मेरा इंतजाम सहन में होगा, मैं वहीं बंदोबस्त कर लेती हूँ।
अब तो बकवास नहीं करेगी, जो मैंने कह दिया है बस वही कर। तौबा है अम्मा, एक तो पहले ही हमारे सर पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे हुए, एक मुसीबत से जान छूटती नहीं कि दूसरी सर पर आन खड़ी होती है। इन रोज रोज की मुसीबतों से तो बेहतर है कि एक ही दफा मेरी जान छूट जाए इस दुनिया से, मर जाऊं मैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह तुझे जिंदगी दे बेटा, ऐसे बातें मत कर, बस थोड़ा सा कुछ दिन बर्दाश्त कर। अम्मा बर्दाश्त ही तो नहीं होता। वैसे भी जिंदगी में कम चीजें झेली हैं हम लोगों ने। मेरी बच्ची, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। नेकी का बदला हमेशा अच्छा ही मिलता है। तुम भी ना अम्मा। मुन्नी, एक बात बताओ, ये तुम्हारी बहन तीसरी दुनिया की मतलूब है? इतने उतने ता स्टाइल, बैठने ता स्टाइल, लड़कियों जैसा तो नहीं है। खालाजान, एक मिनट, मैं ऐसी ही हूँ, आपको क्या मसला है? लड़कियां सलवार तमीज और दुपट्टे में अच्छी लगती हैं। हाँ खाला, असल में पता है क्या, हमारे अब्बा को बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका कोई बेटा हो ताकि वो हमारा सहारा बने, हमारी जिम्मेदारियां उठाए। और जब चुन्नी पैदा हुई है ना, तो इसकी तरबियत बिल्कुल लड़कों की तरह की गई, तभी तो ये ऐसी हो गई है, बिल्कुल भाई है हमारा। वैसे मैं एक बात है, अक्सर मैं सोचता हूँ, जिस तरह ये घूमती है, इसकी बारात आएगी या जाएगी? किसी बात कर रहा है, लाजमी बात है, बारात आई थी इतनी। एक मिनट, ऐसी बात मेरे बारे में या खास तौर पे मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है। सख्त नफरत है मुझे मर्दों से, ना तो मेरी बारात आएगी और ना ही जाएगी। ओहो, तू अपना मूड क्यों खराब करिए चुन्नी, गुस्सा नहीं करना। हाय अम्मा, जब ये लड़ती है और ऐसा गुस्सा करती है ना, क्या औसम लोग आती है इसकी। हाँ, फिल्मों में ऐसी होता है ना। हाँ ना। फिल्मों में जो होता है ना वो मुझे नहीं पता, लेकिन खबरदार, अगर आज के बाद तुम दोनों में से किसी ने भी मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश की ना, तो उसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। भाई हमें क्या जरूरत है तुमसे पंगा लेने की? तुम चाहे आमिर खान बनो या छपकतीमा। कैसे कैसे मर्दों से मेरी शक्लें मिला रही हो तुम? अपने बेटों को देखा है कभी? छोटा वाला तो फिर भी कुछ खुश शक्ल है, मगर ये बड़ा वाला एक नंबर का लफंगा, पूरा का पूरा। लफंगा किसी और का क्या ना समझी। अम्मा, बाहर जाता हूँ ना तो लोग कहते हैं, ओ वो देखो रईस फिल्म का शाहरुख खान जा रहा है। देखो भाई, तुम समझा लो अपने बेटे को, आज के बाद अगर इसने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की ना, तो बहुत बुरा होगा इसके साथ। बस करना चुन्नी, क्या हो गया तुझे? खाला फिक्र ना करें, आपके घर पे तो कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। देखना, मेरी बहन सबको देख लेगी, भाई है भाई। ठीक है भाई, तुम जानो तुम्हारा ताम। मेरा नाम भी तान तारा है, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। हाँ, तुम दोनों तो। किसको डरा रही है ये? किसको डरा रही है? तोतनियां हो तो कान के। मेरे सामने मेरी माँ की बुराई मत कर। जा रहे, हट 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 हट। हाय अल्लाह, चुन्नी क्या हो जाता है तुझे? दिमाग खराब करके रख दिया इन लोगों ने मेरा। अच्छा, क्या चल होती है बातें सुनने की चल इनसे? चल बैठ, देख ज्यादा गुस्सा नहीं करते, बस रिलैक्स। तुम कभी मुझसे कोई बात ही नहीं करते, कभी तो कुछ कहो। तभी तुम नहीं रहती, दूसरों को दलाते। तुम पागल तो नहीं हो गई हो चांतारा? एक माँ के सामने उसकी बेटी को बद्दुआएं दे रही हो? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। बे बात सुन। अरे कहाँ लेके जा रही हो यार? एक तो तुमसे बात करते हुए भी डर लगता है मुझे। अबे पागल है क्या तू? कौन हूँ मैं? बच्चा है तू जो मुझसे डरता है? अच्छा सुन, वो सिगरेट है तो देना। सिगरेट? ओ भाई, सिगरेट विगरेट नहीं पीता मैं। सिगरेट ही पूछा, अल्लाह माफ करे, कुछ और नहीं पूछ लिया। और क्यों नहीं पीता? इसीलिए ना तुझसे कोई डरता नहीं है, तेरा कोई भरम नहीं है। सिगरेट पिया कर, भरम पड़ता है लोगों पे। सिगरेट विगरेट मत पिया करो, गंदी चीज होती है, पैसे जाया होते हैं। इससे अच्छा दूध पी लिया करो, जान बनेगी, सेहत बनेगी। बेटा दूध पीने की उम्र ना तेरी है, मेरी नहीं है। मैं जैसा हूँ ना बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं जा रहा हूँ। एक मिनट, ये 20 रुपए पकड़ और जाके मेरे लिए सिगरेट लेकर आ। तू पकड़, हाथ दे, हाथ दे। ये 20 रुपए तू पकड़ और खुद सिगरेट लेके आ। मैं नहीं जा रहा। अबे मारू।
घुमा के मारूंगी तुझे। ओह, तो तुम हो हैदराबाद की सौगात। जी, और आप बालम है ना? जी। तो बैठे ना, आए। बालम, तुम कब आए? और तुम क्या कर रही हो खड़ी? डोरे डाल रही हो? नहीं तो है। हैं? नन्नी, चलो उधर, चलो उधर, चलो, चलो। वो वहां जा रही थी मैं। जाओ ना। कुछ कह तो नहीं रही थी तुमसे कि शादी करने के मकसद से आए हैं यहाँ पर? कुछ पता नहीं, तुम पे डोरे डालने शुरू कर देते। अच्छा वो, आओ ना, अंदर चलो। ममानी जान कहाँ है? मुझे उनसे कुछ काम है। अम्मा तो नहीं है, तुम आओ, बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बालम, नाराज हो मुझसे? नहीं, भला मैं क्यों नाराज हूँ? तो फिर आते क्यों नहीं हो? ममानी जान ने तो पाबंदी लगाई है मेरे यहाँ आने पे। तो अम्मा ने ऐसे गुस्से में कह दिया था, बात ही कुछ ऐसी थी, वरना मेरे होते हुए तुम्हें इस घर में आने से कौन रोक सकता है? अब चलता हूँ। अब बालम रुको तो, कुछ बात करनी थी तुमसे। तुम कभी मुझसे कोई बात ही नहीं करते, कभी तो कुछ कहो, अपना दुख दर्द ही कह दो, कुछ मेरा सुन लो। कितनी कोशिश करती हूँ मैं तुमसे बात करने की, मगर तुम हमेशा भागते हो मुझसे। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम बैठ के 2 घड़ी बात कर लें? नहीं हो सकता। बालम, क्यों करते हो मेरे साथ इस तरह? कम से कम कोई बात तो करो मुझसे, मुझे डांटो, मुझसे लड़ो, मगर कुछ कहो तो। मैं चलता हूँ। बालम, कुछ तो। ममानी जान को बता देना कि मैं आया था। बालम, कब तक भागोगे बालम? कब तक भागोगे मुझसे? कभी तो आओगे मेरे पास। घूंघट की आड़ से दिलबर का सिंगार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े खाला की नजर, जब तक ना पड़े खाला। ओ हिरन, तू क्या इधर उधर चक्रे मारती फिर रही है? देखना दुनिया वालों कि नन्नी क्या है। नन्नी एक दिन तुम्हें वो सब कुछ करके दिखाएगी जो नन्नी कर सकती है, और नन्नी क्या 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 कर सकती है वो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। और बस फिर मैं तुम लोगों से ये कहूंगी, मुन्नी, अरे ओ मुन्नी, इधर आ जल्दी से। अरे अरे ये क्या है? इसे क्या दौरे पड़ते हैं? ये सब कुछ भूल जाती है, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही है। अरे नहीं खालाजान, असल में ना नन्नी को एक्टिंग का और गाना गाने का बहुत शौक है, इसीलिए सबको गाने सुनाती रहती है। अरे तो बेटा मेरी क्या गलती है जो ये मेरे मत्थे पड़ गई है? नन्नी, खालाजान से अभी और इसी वक्त माफी मांगो, सॉरी करो। माफ कर दे मेरी माँ, मैंने तेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई हो। मुझे नहीं मालूम था कि आप ये सारी बातें अपने दिल पे ले लेंगी। खालाजान, नन्नी अब तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी, बल्कि कभी तंग नहीं करेगी माँ। बेटा इसे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, ठीक हो जाएगी। हाय, इस बेचारी का भी क्या कसूर है, एक्टिंग का दौरा पड़ा हुआ है ना। हाय अल्लाह खाला, मेरे पास ना साबुन बनाने का आला तरीन नुस्खा है, बस कुछ चीजें लेकर आनी है, फिर देखें घर बैठे बैठे साबुन बना दूंगी आपके लिए। अरे नहीं बेटा, इस तरह तो मुझे तुम्हारा साबुन बड़ा महंगा पड़ जाएगा, मैं बाजार से ले लूंगी। और तू तो चूड़ियां बेचने का कह रही थी ना, ये साबुन बनाने का फॉर्मूला कहाँ से आ गया? अरे हाँ, मुझे बाजार जाना था सैंपल लेके। खालाजान आप मेरे साथ चलिएगा ना, फिर देखिएगा कितने बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं मुझे। अच्छा, तो ऑर्डर मिलने के बाद पैसा कहाँ से आएगा? हाँ खाला, लेकिन कसम से एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं। तो ना बेटा किचन में जा
और मेरे लिए चाय बना। उसका नुस्खा तो आता ना? मेरे लिए भी। जी अभी लाई। अच्छा घूंघट चुप। मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी तुझे मेरी बच्ची। किधर? कौन है भाई तुम? यहाँ क्यों खड़ी हो? अबे तू कौन है जो मुंह उठा के अंदर घुसा चला जा रहा है? क्या कहा? जो भी कहा तूने बिल्कुल ठीक सुना। ये हमारे घर में कहाँ मुंह उठा के चला जा रहा है तू? अबे ओ, ये हमारा घर है। तुम कहाँ से टपक पड़ी अचानक? और नशे में तो नहीं हो गई तुम? अबे ओए, नशे में होगा तू, मैं नहीं हूँ। और चल बे सीधी तरह बता, किससे मिलना है तुझे? यार हटो आगे से, जाने दो ना। लगता है तुझे अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा मुझे। शराफत से हट जाओ। बता रहा हूँ तुम्हें, ये मेरा घर है। मैं तुम्हें अम्मा 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 को क्या आवाजें दे रहा है? क्यों? खुद में इतना दम नहीं है कि मुझसे बात कर सके? डरपोक ना हो तो। तुमसे कोई डरा वरा नहीं हूँ, अंदर से बुला रहा हूँ अपनी अम्मा को, तक तो मैं दिखाऊं कि ये मेरा घर है। हटो यहाँ से। अब ये कहीं खाला का बेटा तो नहीं है? आलम को मैं देख चुकी हूँ, बालम को भी मैं देख चुकी हूँ। कहीं ये गुड्डू तो नहीं, खाला का बेटा? अब तुम जाओ अपने घर। परेशान हो रहे होंगे आलम और बालम। हाँ भाभी, थोतरी ते धड़तली दो। आलम तो मेरा दाम थी तत्तर में इधर उधर धन लाता फिरता, पर बालम ठीक नहीं हो रहा। हो जाएगा ठीक। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। मेरा दिल डलता है तो दे देता। तरीना ने अच्छा नहीं दिया अब देता। अल्लाह पूछे था उसको। मेरी बेटी थी जिंदगी बर्बाद करता है तो दादी दुबई में ऐद कर रही है, तभी तुझ नहीं रहती, दूसरों को दलाते। तुम पागल तो नहीं हो गई हो चांतारा? एक माँ के सामने उसकी बेटी को बद्दुआएं दे रही हो। अगर वो मेरी बेटी है तो तेरी भी कुछ लगती है। तुम्हारी तरीना ने भी तो मेरे बालम तक घर बर्बाद कर दिया। और आलम का रिश्ता तो तूने खुद ही खत्म किया। अगर तू सफीना और आलम का रिश्ता खत्म ना करती तो क्या हो जाता? कम से कम मेरी एक बेटी की डोली तो उठ जाती। शादी होनी है नहीं होनी है, ये सब पहले तो अल्लाह ही करता है। लेकिन वसीला तो इंसान होता है ना। अकल तो अल्लाह ने दी होती है कि कौन सा सही फैसला है और कौन सा गलत। अच्छा भाभी, मैं दादी हूँ। आज तुमने मुझे ना धुमाते रख दिया। दादी हूँ। सब कुछ बर्बाद करके रख दी। ये तुम क्या खा रही हो? पंजीरी। ये तो फूल की है, फूल की अम्मी ने भेजी है ऑस्ट्रेलिया लाहौर से। तो भाई मुझे तो अल्लाह की जमीन से मिली ना, मैंने खा ली। तुम पागल पागल तो नहीं हो? अम्मा तुम हो गए पागल। अम्मा ये क्या है? क्यों चिल्ला रहा है? अम्मा देख, सारी पंजीरी खा गई है बताए बगैर। मैं आया हूँ तो यहाँ मजे से बैठ के खा रही है। क्यों भी रंगे, ठीक कह रहा है ये? हाँ खाला, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने पंजीरी खाई है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी खाला, एक निवाला मयसर नहीं था। हलक मेरा खुश्क हुआ पड़ा था प्यास से। और खाला उसके बाद मुझे नजर आई ये उम्मीद की किरण पंजीरी, और पंजीरी मैंने फिर बहुत शौक और ज़ौक से खाई। इतनी जबरदस्त थी खाला ये पंजीरी कि मैं आपको क्या बताऊं। कसम से खाला, कसम है गुड। तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। तू सीधी तरह से बात नहीं कर सकती? सही से बताओ। वो खाला जान क्या है ना, आपने मेरा टैलेंट देखा, मुझे मौका मिल गया था अपना टैलेंट मनवाने का। शबनम जी, आपकी इस फजूल और घटिया एक्टिंग का कोई फायदा नहीं है। तुम क्या जानो टैलेंट की कदर गुड्डू बाबू। एक तो मेरी सास की बनाई हुई जबरदस्त पंजीरी खा गई, ऊपर से मैं अपना घटिया टैलेंट दिखा रही हूँ। अच्छा, जो इस अफलातून से बच गई है वो तो रख ले, जाके उसको दे दे फूल को। अगर सफीना ने देख लिया ना तो ये भी नहीं बचेगी।
ये भी बेचारी के नसीब में नहीं रहेगी फूल के। हराम कर दी जिंदगी इन लोगों ने। अरे तो क्या हो गया? ये तो थात भी नहीं ले रही, तो बोल ही नहीं रही। जिंदा है या गली नहीं ऊपर? ए नन्ही, दवा तो दे दे। अल्लाह तुझ नहीं बोली। अम्मा ये योगा कर रही है, कुछ नहीं बोलेगी इस वक्त। बैठ जाओ। योगा? अरे योगा तो सुबह सुबह होती है, ये तो होता टाइम है योगा करने का। अम्मा ये कुछ भी कर सकती है किसी वक्त भी। बेटे अल्लाह तक तुतरे तो है ना, तो थे ना, तब हम लोग आया थे ना, तो ऐसी योदा किया था। इतना तर चलती है तौबा। अरे अम्मा जो करना करने दो ना, उसका स्टाइल है, हमें क्या। चल चल अंदर चल। अम्मा जरा बच के। क्या रखिए। ओहो, आलम जी आए हैं। जी ठीक हूँ मैं। बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप दुबई की शर्ट पहने हुए। अम्मा साथ में थोड़ा ख्याल रख करो। तो उनके सामने नहीं करना। क्या? अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं? ठीक ठाक है? आप तो मुझे नजर ही नहीं आई। लगता है तेरी तारीफ की नजर ना बहुत कमजोर है। वो तो वाह 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 वाह। हैं? अपने मतलब की चीज तुझे नजर आ गई, और इतना बड़ा हाथी नजर नहीं आया तुझे। अम्मा इसको कहते कहते खुद को पता नहीं क्या क्या कहीं पता भी नहीं चला। तू क्यों हंस रहा है और रिस्पॉन्स दे रहा है? इस बात तो है सत्य। मैं तो समझी आप मुझे कह रही हैं, लेकिन आप लोग तो अभी तो आए। खैर बैठे ना। वो हम मुमानी जान से मिलने आए हैं। छोड़े ना मुमानी जान को, आज हमसे मिल लीजिए। हम भी तो इसी घर में रहते हैं। जबरदस्ती दूते हो, यहाँ तो हम रहते थे पहले। अरे अम्मा अब इन लोगों की बारी है ना। अच्छा चल चल अंदर चल। दाल लड़ती देता वहीं चिपक जाता है दोनों की तरफ। चल उतर। फुर्ला लड़की, चलो चलो, किसने रोका है? चलो ना। बहाने बहाने से कुत्ता रहता है। चलती रहे, चल निकल। तल 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 करके मेरा पूरा योगा तोड़ दिया। इतनी मुश्किलों से मैंने 3 इंच कमर कम की थी। तू नौकरी करेगी? बेटा नौकरी में बड़ी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जब से तुम लोग इस घर में आए हो ना, पूरा घर उल्टा हो गया। हर वक्त उठते बैठते ताने मिलेंगे, तो क्या खाक मुंह अच्छा होगा मेरा? ये तो कैसी बातें कर रहा है आज। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अम्मा क्या ये लोग मुस्तकिल यही रहेंगे? ये बेटा मेहमान है, क्या कह सकते हैं हम भी अगर किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं ना, तो यूं डेरा नहीं जमा लेते। बेटा हर कोई एक जैसा नहीं होता, और वैसे भी बेचारियों का भाई तो कोई है नहीं। बड़ी मासूम है तीनों। अम्मा 2 का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, अलबत्ता वो जो तीसरी है ना, चुन्नी दादा, उससे मुझे बड़ा खौफ आता है। अम्मा मान लो मेरी बात, एक ना एक दिन पूरे शहर में हम सबको बदनाम करा के छोड़ेगी। उसका हुलिया देख अम्मा, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो। अल्लाह मालिक है, आबाज हो गई हैं तो उनको संभालना, उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है बेटा। और अगर कोई मसला हो गया तो मैं तीनों को वापस हैदराबाद भिजवा दूंगी। वैसे अम्मा एक बात कहूँ, वो जो वहाँ से एक अदद भैंसा पार्सल होके आया है ना, मुन्नी, वो जितनी सीधी दिखती है ना उतनी है नहीं। मुझे एक आंख नहीं भाती। लेकिन मुश्किल वक्त में उनका साथ देना हमारा फर्ज है। कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, कुछ कर लेंगे। देखो ना हसीना बेचारी सारे घर का खर्चा अकेली बर्दाश्त कर रही है। अम्मा कसम से तू भी ना, अगर मुझे इजाजत दी होती और मैं भी आज नौकरी कर रही होती तो इस घर का सहारा ही बनती ना। तू नौकरी करेगी? बेटा नौकरी में बड़ी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और जिस तरह की तू है, तू तो एक ही दिन में उनका सारा ऑफिस उल्टा के आ जाएगी और फिर नई नौकरी तलाश करती फिरेगी। अरे अम्मा, तो हालात इंसान को सब कुछ समझा देते हैं, सिखा देते हैं,
आखिर मैं इस घर में भी तो रह ही रही हूँ ना। क्या आज तक कभी घर बदला मैंने? हाँ ये बात तो ठीक है। अरे रे 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 रे, क्या कर रहे हैं तुम्हें? क्या तो भी अकेले में पका रहे हैं? हाँ मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ और दाल। हैं? कढ़ाई बना रहे? आप अकेले अकेले काम कर रहे हैं बैठ को है? अरे और लोग कहाँ हैं? अकेले काय को काम कर रही हैं आप हैं? आपने आज देखा है? मैं तो सारे दिन काम करती हूँ और वो लोग आराम। ऐसा नको बोलो, ये तो कोई बात नहीं हुई। सारे लोग आराम करेंगे और तुम अकेले काम करते रहेंगे हो? हाँ भाई फ्री में रहना पड़ेगा तो काम भी करना पड़ेगा। ना 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 नको 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 नको, ऐसी काय को बात ना करते आप। और लोग सारा आराम करेंगे, आप लोग बिना लोगों के वास्ते देगा पकाएंगी, कढ़ाइयाँ पकाएंगी, ये पकाएंगे, क्या तो भी कर रहे हैं आप हैं? और लोग भी तो रहते हैं यहाँ। हाँ आप परेशान ना हो, सब अच्छा हो जाएगा। देखो बारी बारी सबको तो भी अपना काम करना चाहिए। मैं नहीं तेरा से बात करूंगा। हाँ ओफो क्या जरूरत है, छोड़ो भाई। गलत नहीं बोलो जी, ये छुन्नी मुन्नी इन्हें लोग भी तो मुफ्त में रहने, फ्री में रह रहे हैं, काय को काम नहीं करते इन्हें लोग। हाँ हाँ फिर आपकी मर्जी है, करने बात। एक बात सुनते जी, मैं जरा कमरे में हूँ, आप आते ना? हाथा भी तो धोके आना, गैस की बदबुआं बढ़िया आएंगी। हाँ कैसी बातें करते हैं, जाएं जाके बैठे। मैं इंतजार कर रहा आपका। नहीं सर तो सीधा रख, सारी जुएं भाग रही हैं। यार मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ देखो ना। हाँ हाँ देख, जुओं ने तेरे सर में डेरे बनाए हुए। तौबा तौबा। उफ, ये देख। उफ, तो बिल्कुल ख्याल ही रख। खो गई खो गई खो गई। एक मिनट, ये देखिए यहाँ है, यहाँ। अल्लाह सच में जब भी मैं बोल रही हूँ इतनी खुजली क्यों हो रही है? अल्लाह तौबा तौबा तौबा, ये धरती सफाई था तीती तो भी ख्याल नहीं है, और ना इन लोग तो है। इतने बात तो नहीं कहती मैं। चल तो कितने पास बैठो जी, तुम कर लो सफाई। आर्टिस्ट की जो है ये आर्टिस्ट की, हाँ किसी ऐसे एरे गैरे नत्थु खैरे की नहीं है। वाह, हे नैना वाह, क्या बात कर दी तुमने, बड़ी पते की बात की है। आर्टिस्ट की जो है। तो और क्या, आर्टिस्ट की ही जो है ना। मेरा खून पिया है तो किसका पिया बताओ? जब से तुम लोग इस घर में आए हो ना, पूरा घर उल्टा हो गया। और ये वो हथली, उसको भी तो ख्याल नहीं है। खालाजान अब हम आ गए ना, पूरा घर संभालेंगे, आप फिक्र मत करें। अब खालाजान वैसे ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो जो हथली है ना, हाँ वो ना बस खाती रहती है, सोती रहती है, या अंकल के साथ घूमती फिरती रहती है। मैंने तो यही देखा है। खाला वो इस घर की सफाई क्यों नहीं करती भाई? नहीं ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है। मैं सारे काम कर लूंगी खाला, आप लोग परेशान मत हो। तुम ना अपने था तक इतो भी तां पे लगाओ। थाते हथनी बन गई है ये। हथनी और तुम बदतमीज तुम तना। वैसे अम्मा छोटी अम्मी इतनी बुरी भी नहीं है। तुझे भी ना अपने दादू तते तेरा दिमाग उलट दिया है। तभी उतनी तो बुराई नहीं सुनता तू। खाला तुम तो ऐसा कुछ नहीं करती ना। तोबा तोबा, मुझे तो बड़ा डर लगता है ते तामो ते अल्लाह में आते दती हूं मैं। तो फिर बगैर देखे किसी पे इल्जाम भी नहीं लगाना चाहिए अम्मा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अरे तुम लोग ना मेरी बात छोड़ो और इस धरती सफाई कर दो। देखो क्या हाल हो रहा है, वरना मुझे करनी पड़ेगी। ये तो सफीना और हसीना है ना, वो भी आजकल बहुत थूथ हो गई हैं, तो काम ही नहीं करती। आपको क्यों फिक्र है इतनी इस घर की? इसलिए हो रही है, ये मेरे भाई का घर है, इसमें मेरा भी हिस्सा है, इसलिए मुझे परेशानी है। समझी मोती? इतनी सडोल और स्मार्ट हूँ मैं, आपको मैं मोटी कहाँ से लगती हूँ? आप होंगी मोटी। अम्मा हम तो मवानी जान से मिलने आए थे ना। अरे हाँ, इन मनु की बातों में ना भूल ही गई, भाभी जान से मिलना है।
दीदी ना मैं तो सुई मार देना थी, हवा निकाल दूंगी मनुष्य वाली की। चलो उतो। मम्मी वापस आ जाएगी। देख ले इसको। अच्छा चल दिखा। इतनी सारी जुएं इधर उधर भाग गई और होंगी तुम सारी। सबके सामने नहीं बोला करो कि जुएं निकलनी है, जुएं निकलनी है। अरे तो है तो बोलूंगी ना। मैंने सुना है मुन्ने तू जा रहा है लाहौर अपनी बेगम के साथ। तू कब से इतनी घरेलू हो गई? और वैसे भी ये हमारे घर का पर्सनल मामला है। जब भी बोलता है ना कड़वा ही बोलता है। चल अब अपना मूड ठीक कर। अब टॉफी खाएगा मुन्ने? 1000 बार कहा है मेरा नाम मुन्ना नहीं गुड्डू है, समझी? अच्छा गुड्डू। अच्छा चल अब तो मुंह मीठा कर ले, टॉफी खा ले। किस खुशी में? तेरे बाप बनने की खुशी में। देख भाई मुझे तो पहले से ही पता था तू इतना कंजूस है, तू तो 100 साल में मेरा मुंह मीठा नहीं कराएगा। तो मैंने सोचा मैं खुद ही तेरा मुंह मीठा करा लेती हूँ। अच्छा चल ना ले लेना टॉफी। मुझे नहीं खाना कुछ भी। अच्छा चल अपने बाप बनने की खुशी में ना सही मगर मुझे नौकरी मिलने की खुशी में तो खा ले। चल अब तो खा ले। लड़कियों को कितनी जल्दी मिल जाती हैं ये नौकरियां, और जब हमारी बारी आती है सबको मौत पड़ जाती है। चल खैर ये बता कहाँ मिली तुझे ये नौकरी? रक्षा मिला है मुझे चलाने के लिए, सवारियों को बिठा के लेकर जाती हूँ मैं। अबे क्या तू रक्षा चलाएगी? ये लड़कियां कब से चलाने लगी रक्षा? अबे ओ मैं लड़की वड़की नहीं हूँ, मर्दों वाले सारे काम कर सकती हूँ मैं। आया बड़ा तुम कहाँ से चलाओगी? वैसे चुन्नी एक बात तो बता, तू कितनी अजीब लगेगी रिक्शा चलाते हुए। आगे आगे तू, पीछे पीछे सारा लक्षण। अबे ओ तुझसे तो बहुत बेहतर हूँ मैं। तेरी तरह हट आराम नहीं हूँ मैं जो बैठ के खाऊं। बाबा मतलब खुदा का घर को कूड़े का ढेर बना के रखा हुआ है। ला ला किसी को ख्याल नहीं है, ना अपनों को ना दूसरों को। ओ सफीना, ओ हसीना, किधर गर्क हो गई सफीना? क्या हशर करके रखा हुआ है। हसीना, अम्मा क्या मसला है, क्यों शोर मचा रही हो? ये देख घर को क्या क्या हाल किया मैं घर का, ना झाड़ू ना पोछा। अम्मा ये मेरा काम नहीं है, जिसका काम है ना उसको बोलो। तू नहीं सुधरेगी भाई। सफीना, ओ सफीना, आ रही हूँ अम्मा, आ रही हूँ। क्या है? हाँ अम्मा बोल। टिका के रख नहीं सकती कहीं? क्या हुआ अम्मा? ये क्या हाल है भाई? ये किसने करना है घर का काम? अम्मा मैंने पहले ही समझाया था कि घर चिड़िया घर बन जाएगा, लेकिन नहीं। तुम्हें तो मेहमानदारी का बहुत शौक है, तो भुगतो आप, और लोगों को बुला लो ना। ठीक है मत करो तुम लोग कुछ, मैं खुद ही कर। तुम क्या समझती हो मैं नहीं कर सकती? अरे इन्हीं हाथों से बड़ा किया तुम लोगों को, जवान किया है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे सब आता है। अम्मा इतना घिसा पिटा डायलॉग बोल रही हो, कुछ नया ले आओ मार्केट में। तू तो चुप ही हो जा। ठीक ही तो कह रही हूँ अम्मा, अपने रिश्तेदारों को बोलो कि अपना कोई बंदोबस्त करें। एक काम को हाथ नहीं लगाते, खाते हैं पीते हैं डकारे मारते फिरते हैं। गजब खुदा का। देखो जरा, या तो फिर किसी कोने में बैठे हुए रोमांस कर रहे होते हैं, या फिर किसी की बुराइयां कर रहे होते हैं। अम्मा हसीना बिल्कुल ठीक कह रही। तुमसे किसने कहा था कि सारी पंचायतें पालो? सारा दिन काम तो कोई करते नहीं है लोग, बस खाना खाने के बाद डकार मारने के लिए लड़ते रहते हैं ताकि हजम हो जाए खाना। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैं अलीमुद्दीन से बात करती हूँ। अब जितनी जल्दी हो सके अपना ठिकाना ढूंढो। शुक्र है अम्मा तुम्हें इस उम्र में अकल तो आई। हाँ भाई ठीक कह रही हो तुम लोग। मैं दे दूं झाड़ू, चलो साफ। हाय मैं सके जाऊं। आज दे रही हूँ, रोज ना कहना मुझसे।
वो देखा कामचोर को कैसे निकली टहलती हुई। कदर बुरी बात है सफीना, लानत है भाई तेरे पे। तो अम्मा पैर तो हटाओ ना। ओए ओए, अब मुझ ऐसे अम्मा तुमने नहीं बचपन में क्या उल्टी सीधी बातें सिखाई है कि झाड़ू पैर में लग जाए तो दाने हो जाते हैं। अरे मैंने भी अपने बड़ों से झाड़ू सीखी है। लगता था उड़ी मेहमानों के पीछे झाड़ू लग जाते हैं, कसम से यूं भागेंगे। अबे कब से खड़ी हुई हूँ, कोई सवारी नहीं आ रही है। पता नहीं सुबह सुबह किस मनहूस का मुंह देख लिया था मैंने। क्या हाल है वो लाले की जान? अबे ओए, जान किसको बोला है तूने? ये मेरा स्टाइल है। फालतू का स्टाइल है तेरा, बड़ा आया मेरा स्टाइल है। और ओए, ऐसे क्या देख रहा है मुझे? यार मैं देख रहा है कि तुम मेरे को पहले क्यों नहीं मिले। ओए, फालतू बातें छोड़ और सीधी तरह बता तुझे जाना कहाँ है? वाह मैना, बड़ा खूबसूरत ड्राइवर है तुम। क्यों बे, शादी करनी है तूने मुझसे? ऐसे गुस्सा तो नहीं करो लाले की जान। ओए चल जल्दी बता सीधी तरह कहाँ जाना है तुझे? वो मेरे को तो तेरे साथ किधर भी जाना है, ले जाओ मेरे को। अच्छा चल थोड़ा और बोल। बोलना क्या है, तुम मेरे साथ पिशावर चलो, मैं तेरे को अपना बना के रखेगा। क्या बना के रखेगा? यार मैं तेरे से इतना प्यार से बात कर रहा है, तुम बिना वजह गुस्सा करता है मेरे पे। अच्छा, मुझे लगता है मुझे भी ना तुझसे प्यार से बात करनी पड़ेगी थोड़ी सी। वही वही, ये तो बहुत अच्छा बात होएगा यार। मैं तेरे को अपना दोस्त बना के रखेगा, तुम जो बोलेगा मैं तेरे साथ वो करेगा। अबे वो आशिक की औलाद, चल उतर नीचे वरना मैं तुझे सबक सिखा दूंगी। सिखाऊंगी? क्या बोल रहा है तुम, ये औरतों वाला बात क्यों कर रहा है? क्यों बे, ये बाल नजर नहीं आ रहे तुझे? वो ये लंबे लंबे बाल तो आजकल वो लड़का लोग भी तो रख रहा है। चल शाबाश, निकल ले यहाँ से पतली गली से, वरना मैं तुझे ना जान से मार दूंगी। वो मेरे को पता नहीं था यार तुम लड़का है या लड़की है, मैं तेरे को लड़का समझ के इतना अपना फालतू टाइम जाया किया। जा रहा इधर से, जा रहा मैं। निकल। पता नहीं कैसे कैसे लोग मुंह उठा के आ जाते हैं। गुड्डू, तू कहाँ से आ रहा है? काम से गया था। तेरा मुंह क्यों इतना रहा है? जब घर में चैन से जीने नहीं देंगे, हर वक्त उठते बैठते ताने मिलेंगे, तो क्या खाक मुंह अच्छा होगा मेरा? ये तो कैसी बातें कर रहा है आज? अम्मा कह देना अपने सब चहेतों से, मैं और फूल लाहौर जा रहे हैं आज। क्या? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। उन नैनतारा हम लोगों को निकाल दिए, बेघर हो गए हम लोग। क्या तो ही बोल रहे हैं आप? जब मुझे निकाला था तो इथे नहीं आया था, तो मैं कहाँ जाऊंगी, किधर रहूंगी? तुमने सुना नहीं, मैंने क्या कहा है? इससे कहो कि जाए और आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। खाला जान, आप माफ कर देना इन्हें। मैंने तुमसे कभी कोई वादा, कोई ऐसी बात नहीं की थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम ये जानते हुए भी कि मैं करीना से प्यार करता हूँ, जबरदस्ती ये शादी की कोशिश की। मैं तुमसे प्यार करती हूँ बाला, तभी मैंने ऐसा किया। यही है जिंदगी।